फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद की लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। नए इनकम टैक्स बिल को पिछले हफ्ते 7 फरवरी को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया था और आज लोकसभा में पेश होने के बाद नए इनकम टैक्स बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। इस बिल पर संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देंगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद फिर से एक बार इसे कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी और मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा। तो इस इनकम टैक्स बिल को क्यों पेश किया गया है, कब से ये लागू होगा, क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही थी, चलिए सब डिटेल में वीडियो में जानेंगे। तो नया इनकम टैक्स बिल 2025 भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का पर्पस मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, ऑर्गेनाइज्ड और ट्रांसपेरेंट बनाना है। फिलहाल भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के रूल्स और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है। नया इनकम टैक्स बिल पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह ले लेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा। इसके साथ ही नए बिल में असेसमेंट ईयर को भी खत्म कर दिया गया है और टैक्स ईयर का प्रावधान किया गया है, क्योंकि पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में टैक्स पेयर्स कंफ्यूज होते थे, इसीलिए सिर्फ एक दिया गया है टैक्स ईयर। यानी कि जो टैक्स ईयर होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। और अगर कोई बिजनेस या काम शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उस दिन से शुरू होगा और उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में खत्म होगा। इसके अलावा इसमें कानूनी भाषा को भी सुधारा गया है। नए बिल में कानूनी शब्दों को आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। प्रस्तावित बिल में टैक्स पेयर की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल की गई है और टैक्स नियमों और उसके सेक्शंस को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या को भी कम कर दिया गया है और जो मुश्किल धाराएं थी उनको हटा दिया गया है। नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं, जबकि 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेजेस थे। इसमें चैप्टर्स और सेक्शंस को बढ़ाया गया है। इस बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है, लेकिन सेक्शंस 298 से बढ़कर 536 हो गए हैं। इसमें शेड्यूल्स को भी बढ़ाया गया है। शेड्यूल्स की संख्या 14 से बढ़कर 16 हो गई है। नए इनकम टैक्स बिल 2025 एक बार अगर पास हो जाता है तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन जाएगा, जिसके बाद मौजूदा इनकम टैक्स 1961 को खत्म कर दिया जाएगा। और अगर लागू होने की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि इसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर कड़े नियम लगे हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत माना जाएगा। इसके अलावा टैक्स चोरी को रोकने के लिए भी इसमें उपाय किए गए हैं, जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एसेट्स पर कड़े प्रावधान है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए और टैक्स चोरी को रोकने के लिए लागू किए गए हैं। टैक्स पेयर्स चार्टर, नए बिल में टैक्स पेयर चार्टर को भी शामिल किया गया है, जो कि टैक्स पेयर्स के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। अब समझते हैं कि नया टैक्स बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से काफी मुश्किल था और व्यवहारिक रूप से बोझिल भी हो गया था। इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन ये आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से अनुकूल नहीं था। इसीलिए सरकार ने टैक्स सिस्टम को इजी बनाने, टैक्स पेयर्स को राहत देने और कंप्लायंस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए टैक्स बिल 2025 को पेश किया है। इसमें स्लैब्स को संशोधित किया गया है। आपको पता ही है कि बजट 2025 में नए टैक्स स्लैब्स की घोषणा की थी, जैसे कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 से 24 25%। इसके अलावा 24 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो 30% का टैक्स लगता है। तो इससे पहले नो टैक्स सीमा 7 लाख रुपए थी, जो कि बढ़कर अब 12 लाख रुपए हो गई है और इस बदलाव से मिडिल क्लास को राहत भी मिलेगी, क्योंकि उनकी टैक्सेबल इनकम पर पहले से कम टैक्स लगेगा। इसके अलावा पुराने कानून में कुछ दिक्कतें भी थी। देखिए, टैक्स रिटर्न भरने और अनुपालन में बढ़ी हुई प्रशासनिक परेशानियां टैक्स पेयर्स को होती थी। थोड़ा मुश्किल भी था, नियम थोड़े से मुश्किल थे। इसके अलावा टैक्स विवादों का निपटारा बहुत धीमा और बहुत पेचीदा था, जो कि अब काफी आसान हो जाएगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को सही से समायोजित करने के लिए उसमें उचित प्रावधान नहीं थे, जो कि इसमें लाए गए हैं। इसके अलावा अगर नए टैक्स कानून की बात करें तो आम आदमी को कैसे फायदा होगा। एक तो बजट में अनाउंस हो गया था कि 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर
दिया गया है, जिससे कि मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग वो आसान हो जाएगी, पेपर वर्क भी इसमें कम हो जाएगा और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा। नए समाधान सिस्टम से टैक्स विवादों का हल भी जल्दी हो जाएगा और वहीं इस बिल की वजह से डिजिटल भुगतान और बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी भी व्यक्ति के लिए क, हिंदू विभाजित परिवार के लिए ख और लोगों के समूह के लिए ग, इस तरीके से सब सेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और दूसरे कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेजुएटी पर टैक्स में छूट दी गई है। अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए टैक्स बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा, अभी भी ऐसा ही नियम है। इसके अलावा होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ये नया टैक्स बिल काफी आसान भाषा वाला है। वेबसाइट पर जाकर आप देख भी सकते हैं और अगर आप इस बिल को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको अपडेट भी कर दिया गया है और वहां आपको बिल का एक्सेस मिल सकता है। पीडीएफ को भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको नया इनकम टैक्स बिल कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।